गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने डिटरमिनेंट चैप्टर्स में जो प्रॉपर्टी 6 का एक्सप्लेन किया था, आज हम उसके एग्जांपल्स सिखाएंगे। एग्जांपल्स स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी का है, सेकंड एग्जांपल जो है मेंशन किया है वो सेकंड प्रॉपर्टी का है। बट थोड़ा फ्लैशबैक हो गए, आगे के वीडियो में चले जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को याद कीजिए, उसका वर्डिंग्स इफ, थोड़ा फ्लैशबैक कीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, उसमें लिखा है कि इफ द corresponding rows are converted into corresponding columns the value of new determinant does not change। यानी कि अगर मैं यहाँ पे Ri से Ci का ऑपरेशन करूंगा तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट यानी कि इसका जो वैल्यू है वो सेम ये ऑपरेशन करने के बाद हमको आंसर मिलेगा। लेट अस सी। पहले हम ये वाला डी सॉल्व करते हैं। 2 1 -1 3 4 2 5 -3 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्लस माइनस प्लस, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि प्लस माइनस प्लस, तो वैसे ही ओपन कीजिए। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए ऐसे करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दीजिए आप, तो बचेगा क्या? 4 2 -3 4। नाउ प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है तो 3 2 5 4। अब अगेन -1, यहाँ पे प्लस आएगा बट बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट है। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर आएगा 4 4 16 -3 2 6 -1। अगेन यहाँ पे देखिए मिस्टेक ना हो जाए, यहाँ पे बीच में एडी माइनस बीसी, तो ये हो जाएगा 16 + 6 -1 -29। तो ये आपको हो जाएगा 44 -2 + 29। तो 44 -2 + 29, 44 -2 is 42, 42 + 29, आंसर इज 71। अब अगर मैं ये ऑपरेशन करता हूं Ri से Ci का, मींस क्या? ये जो करस्पॉन्डिंग रोज उसको मैं करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में कन्वर्ट करूंगा। यानी कि ये 2 1 -1 ऐसे रो में लिखा है, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा कॉलम में 2 1 -1 3 4 2 5 -3 4, तो भी आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। लेट अस सी दैट। अगेन इसको ओपन कीजिए, सेम वे प्लस माइनस प्लस, तो 2 4 -3 2 4 -3 1 -3 -1 4 5 1 4 -1 2, तो 16 माइनस ऑफ -6 -3 4 माइनस ऑफ 3 + 5 2 -4, तो 2 × 22 -3 4 -3 1 + 5 4 + 2 6। तो ये क्या हो जाएगा? 44 -3 + 30, तो 44 + 30 यानी 74 74 -3 इट इज अगेन 71। वेरीफाई कर लीजिए, दोनों का आंसर क्या है? 71। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको ये सिखाता है कि इफ ऑल द रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड इनटू द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम।
यानी कि Ri to Ca का ऑपरेशन करने के बाद भी आंसर क्या मिलेगा 71। देख लीजिए अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। ये नॉर्मल ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसको मैंने आंसर किया 71, फिर हियर ऑपरेशन मैंने किया Ri to Ca तो भी मेरा आंसर क्या है 70। ओपन तो सेम मेथड से ही करना है बट चेंज क्या हो गया, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग रोज था वो किस में कन्वर्ट हो गया कॉलम्स में। कॉरेस्पॉन्डिंग रो यानी कि फर्स्ट रो है तो आंसर किस में आना चाहिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में। उसमें अगर फर्स्ट रो है तो आप सेकंड कॉलम में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर नहीं आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, evaluate d is equal to this, verify that the value of new determinant obtained by performing C23 is additive inverse of d। सेकंड प्रॉपर्टी का थोड़ा फ्लैशबैक करके देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी में ऐसा बोला था कि if any two rows or columns are interchanged the value of new determinant is the additive inverse of d। additive inverse का हमने मतलब बताया था आपको कि अगर +4 आंसर आ रहा है तो आपका फाइनल आंसर ऑपरेशन करने के बाद आंसर आएगा -4। अगर -10 आ रहा है तो न्यू आंसर मिलेगा आपको 10, यानी कि उसको ऐड करके आंसर आना चाहिए 0। d plus d dash should be equal to 0, उसका मतलब होता है एडिटिव इनवर्स, और d dash जो होता है वो आपका होता है एडिटिव इनवर्स। तो इसको आप नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए। नॉर्मल डिटरमिनेंट हम बाय परफॉर्मिंग C23 D डैश यानी कि कॉलम 2 जो है वो 3 में शिफ्ट कर दो, 3 जो है 2 में शिफ्ट कर दो। कॉलम का बताया यहाँ पे ऑपरेशन, इसको भी नॉर्मल वे में ओपन कीजिए। 1 -1 4 4 1 -3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 4 2 1 +2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 -1 2 4 1 -1 into 1 -1 -4 to 16 -3 -3 4 to 8 +2 4 3 12 minus of -2 तो -17 -3 8 + 3 11 +2 minus minus plus तो -12 +2 it is again -10 तो -17 +33 -20 minus minus plus तो 17 + 20 it is 37 तो -37 + 33 it is 4। तो आपका d डैश का आंसर क्या आया 4, यानी कि आपका ये ओरिजिनल d है वो उसका आंसर क्या आएगा +4। क्यों? क्योंकि d डैश क्या है -4। सेकेंड प्रॉपर्टी ये सिखाता है कि any two rows or columns are interchanged then the value of new determinant is the additive inverse of d। यानी कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि C23 यानी कि कॉलम 2 को 3 में शिफ्ट करो तो 3 ऑब्वियसली कहां में शिफ्ट हो जाएगा 2 में, तो उसका आंसर क्या है d डैश -4। तो अगर ये आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा 4। अगर यहाँ पे आप 2 बार कॉलम या 2 बार रो यानी कि ये मैंने एक बार शिफ्ट किया, अगर मैं दूसरी बार भी शिफ्ट करता हूँ C23 और C12 2 बार कॉलम या 2 बार रो शिफ्ट करता हूँ तो ओरिजिनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा +4। वो आप ट्राई कीजिएगा। प्लीज नोट डाउन दिस टू। हम देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट थर्ड क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी भी आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी हमको क्या सिखाता है कि वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k इफ एनी ऑफ इट्स रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k। यानी कि किसी भी हम कॉलम या रो की सभी एंट्री यानी कि अगर फर्स्ट रो में है तो ये फर्स्ट रो की एंट्री को k से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो है तो सेकेंड रो से, थर्ड रो है तो थर्ड रो से, सेम है कॉलम 1 को, कॉलम 2 को, कॉलम 3 को।
किसी भी एक रो को या एक कॉलम की सभी एंट्री को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k, यानी कि ये जो डिटरमिनेंट का आंसर आएगा वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट ध्यान ये हमको रखना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी एंट्री ऑफ एनी ऑफ इट्स रो, यानी कि सभी एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, बट any one of its, either it is row 1, row 2, row 3, column 1, column 2 और column 3। सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर ये 9 एलिमेंट्स है तो 9 एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ रो 1 को कर रहे तो 3 to 1 को ही मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इवैल्यूएट d is equal to 3 to 1 4 5 6 1 minus 3 2, verify that d becomes 3 times its value after performing c1 into 3, यानी कि k टाइम्स, यानी कि k की जगह 3, तो कॉलम 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, k से ही मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सॉल्व d is equal to 3 2 1 4 5 6 1 minus 3 2। नॉर्मल इसको सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 5 6 minus 3 2 minus 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 1 6 2 plus 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 5 1 minus 3, तो 3 5 2 are 10 minus 6 3 are 18 minus 2 4 2 are 8 minus 6 plus 1 4 3 are 12 minus 5, तो 3 minus minus plus, तो 10 plus 18 minus 2 8 minus 6 is 2 plus 1 minus 17, 18 plus 10 28, तो ये क्या हो जाएगा 28 into 3 minus 2 into 2 plus 1 into minus 7, 74 minus 4 minus 70 plus minus minus plus 17 plus 4 21 21 को यहाँ से माइनस कीजिए तो योर आंसर विल बी 63। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट वो हमारा क्या हो जाएगा d डैश, कॉलम 1 को ही सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 9 4 3 से 12 3 2 5 minus 3 1 6 2। अब इसको ओपन कीजिए तो 9 5 6 minus 3 2 minus 2 12 6 3 2 1 12 5 3 minus 3 9 5 2s are 10 minus 6 3s are 18 minus 2 24 6 3s are 18 plus 1 12 3s are 36 5 3s are 15 9 10 plus 18 24 minus 18 यानी कि 6 plus 1 but minus sign, 9 into 28 minus 2 into 6 plus 1 into minus 15, so 28 into 9 252 minus 12 minus 51, तो ये क्या हो जाएगा 252 minus 63। अब इसको माइनस कीजिए 252 minus 63 यानी कि 9 189 will be your final answer. D dash is 189 but D तो आपका है 63, so verification 3 into D,
3 into 63 which is equal to 189. So यहाँ पे नोट कर लीजिए d dash is equal to 3d. स्टूडेंट्स यानी कि कॉलम 1 को मैंने k यानी कि k का मतलब 3, कॉलम 1 को जब मैंने k से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 189. जब मैंने d सॉल्व किया आंसर है 63. बट थर्ड प्रॉपर्टी क्या सिखाता है, इफ ऑल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k द एंट्री ऑफ एनी ऑफ इट्स रो, यानी कि किसी भी एक रो या कॉलम को मैं k से मल्टीप्लाई करता हूं, द न्यू डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आना चाहिए था 3 टाइम्स. अगेन आंसर 3 टाइम्स. d is equal to 63, d dash is equal to 189. वेरिफिकेशन 3 into d is 189, therefore d dash is equal to 3d. कॉलम 1 को भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से. आई थिंक आपको ये तीनों प्रॉपर्टी आज समझ में आ गया होगा. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी हमने एग्जांपल के साथ किया है. अगर प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं है तो फ्लैशबैक कीजिए, आगे का वीडियो देखिए. 6 प्रॉपर्टी मैंने कल भी बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है 6 प्रॉपर्टीज पूरे डिटरमिनेंट चैप्टर के लिए. तो 6 प्रॉपर्टी आपको याद करना है और करना ही है. अगर याद नहीं रहता है तो फ्लैशबैक करके पीछे वाला वीडियो देखिए और फिर ये तीनों एग्जांपल्स आप देखिए. और आई थिंक आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा, पूरा वेरिफिकेशन के साथ सिखाया है तो देखिएगा जरूर. और हाँ, एट द एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा. और चैनल का नाम आपको याद ही है ऑब्वियसली, PCN DKSSI VRL. थैंक यू स्टूडेंट्स.